एक हफ्ता ये एक फल खाएं, आपका पेट पूर्ण साफ होगा। स्वस्थ हमेशा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, और ये बात सुनने में बहुत साधारण लगेगी, पर इसका जवाब तुम्हारी पूरी तंदुरुस्ती से जुड़ा है। कितने दिन हो गए जब तुम सुबह उठे हो और पेट एकदम हल्का महसूस हुआ हो? वो हल्कापन, जब पेट में कोई भारीपन नहीं होता, कोई गैस नहीं, कोई अफारा नहीं, जब शरीर कहता हो हाँ सब साफ है। क्या याद है वो एहसास, या इतना समय हो गया है कि भूल ही गए? एक हफ्ता ये एक फल खाएं, आपका पेट पूर्ण साफ होगा। और वो फल है पपीता। वो नारंगी पीला मीठा मुलायम फल जो हर बाजार में मिलता है, जो बहुत सस्ता है, जिसे शायद तुम कभी कभी खाते हो, पर जिसकी असली शक्ति तुम नहीं जानते। तो रुको, कहीं मत जाओ, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा वो उस इंसान के लिए है जो हर सुबह पेट में भारीपन के साथ उठता है, जो हफ्ते में 2-3 बार ठीक से पेट साफ नहीं होता, जिसके पेट में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ रहती है, जो खाना खाते ही भारीपन महसूस करता है, जिसके पेट में गैस इतनी होती है कि दूसरों के सामने बैठना मुश्किल हो जाता है। वो इंसान शायद तुम हो। एक गांव था महाराष्ट्र की उपजाऊ धरती पर। उस गांव में एक किसान था, रघुनाथ, 50 साल का, खेत में काम करता था। पर पिछले कई सालों से एक समस्या थी, पेट कब्ज। हर दूसरे तीसरे दिन पेट में भारीपन, पाचन खराब, जो खाता वो जम जाता। उसने तरह तरह की दवाइयां खाई, कभी थोड़ा फर्क पड़ता, फिर वही हाल। एक दिन एक बुजुर्ग किसान पड़ोस से आया, राम भाव। उसके हाथ में एक पका हुआ पपीता था। रघुनाथ, ये खा। एक हफ्ते तक हर सुबह खाली पेट। रघुनाथ ने हंसकर कहा, ये फल से क्या होगा? राम भाव ने कहा, जो दवाइयां नहीं कर पाई ये करेगा। रघुनाथ को यकीन नहीं था, पर उसने किया। एक हफ्ते बाद रघुनाथ राम भाव के पास गया। भाव, क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर पेट सालों बाद इतना साफ हुआ है। राम भाव ने कहा, ये पपीता है, ये प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। और वो सच था। आज उसी राम भाव की बात मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, पर पहले ये समझो कि पपीता में क्या है और ये पेट को इतनी अच्छी तरह क्यों साफ करता है। पपीता में एक विशेष एंजाइम होता है, पपेन। पपेन ये एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। जब तुम खाना खाते हो तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है। पपेन प्रोटीन को तोड़ता है, उसे छोटे छोटे अमीनो अम्ल में बदलता है। और यह काम पपेन इतनी तेजी से और इतनी कुशलता से करता है कि यह एंजाइम बड़े बड़े मांस उद्योगों में मांस को कोमल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सोचो, जो मांस को कोमल बना दे वो तुम्हारे पेट में जमा कचरे को क्या नहीं कर पाएगा। और साथ में ककेन, एक और एंजाइम जो और भी शक्तिशाली है। ये दोनों मिलकर जो खाना पेट में जमा होकर बैठ गया है उसे तोड़ते हैं, आगे धकेलते हैं और पाचन तंत्र की सफाई होती है। पर यह केवल एंजाइम की बात नहीं है। पपीते में रेशा बहुत है और ये रेशा ये आंतों की दीवारों को साफ करता है, जैसे झाड़ू से कोई कमरा साफ करो। वो रेशा आंतों की दीवारों पर जमे पुराने सड़े हुए खाने के अवशेष उन्हें उखाड़ता है और पानी की मदद से बाहर करता है। इसीलिए पपीता खाने के बाद पेट साफ होता है। और पपीते में पानी भी बहुत है, और पानी ये आंतों को नम रखता है, मल को नरम बनाता है। ये तीन मिलकर एंजाइम, रेशा और पानी, ये पपीते को प्रकृति का सबसे अच्छा पेट सफाई कर्मचारी बनाते। अब वो कहानी जो तुम सुनने आए थे, क्या होगा अगर एक हफ्ते तक रोज पपीता खाओ? पहले दिन सुबह खाली पेट 1 कटोरी पपीता, पपेन काम शुरू करता है।
पेट में जो खाना जमा था वो हिलने लगता है। पहले दिन शायद ज्यादा फर्क न दिखे, पर भीतर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरे दिन रेशा काम करता है, आंतें सक्रिय होती हैं। कुछ लोगों को दूसरे दिन ही पेट में हल्कापन महसूस होता है। तीसरे दिन आंतों की गति बेहतर होती है और पहली बार वो सफाई जो सालों से नहीं हुई वो शुरू होती है। बहुत लोग कहते हैं तीसरे दिन से पेट ऐसे साफ होने लगता है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। चौथे से सातवें दिन तक ये प्रक्रिया और गहरी होती है, आंतें पूरी तरह साफ होती हैं। और सातवें दिन जब रघुनाथ ने राम भाऊ से कहा था पेट सालों बाद इतना साफ हुआ है, वो एहसास आता है। एक महिला थी सुलोचना, 30 साल से कब्ज, हाँ 30 साल। उसने ये नुस्खा आजमाया। 7वें दिन उसने अपनी बेटी को फोन किया, बेटा पता नहीं क्या हुआ पर पेट ऐसा साफ हुआ है जो मुझे याद नहीं कब हुआ था। बेटी ने पूछा, मां क्या किया? पपीता? बस ये पपीते का 7वें दिन का जादू था। अब पपीते के और फायदे जो पेट से परे हैं। पहला, यकृत, पपेन एंजाइम यकृत को भी सक्रिय करता है। यकृत शरीर का सफाई केंद्र। जब यकृत सक्रिय होता है तो शरीर से विषाक्त पदार्थ तेजी से बाहर होते हैं और जब विषाक्त पदार्थ बाहर होते हैं तो पूरा शरीर हल्का लगता है। दूसरा, त्वचा। जब पेट साफ होता है, जब यकृत ठीक काम करता है तो शरीर से विषाक्त पदार्थ आंत के रास्ते बाहर जाते हैं, त्वचा के रास्ते नहीं। और इसीलिए मुहासे कम होते हैं, दाग कम होते हैं, त्वचा निखरती है। पपीते में विटामिन सी और बीटा कैरोटीन भी है जो त्वचा को और निखारते हैं। एक युवती थी, बहुत मुहासे, तरह तरह की क्रीम, पर कुछ काम नहीं। उसने पपीता खाना शुरू किया। 1 महीने में मुहासे उल्लेखनीय रूप से कम हुए। मैंने तो क्रीम भी बदल दी थी, पर शायद पपीते ने काम किया। हाँ, पपीते ने भीतर से साफ किया और त्वचा बाहर से निखरी। तीसरा, प्रतिरक्षा। पपीते में विटामिन सी बहुत है और विटामिन सी प्रतिरक्षा का सबसे बड़ा सैनिक है। जो लोग नियमित पपीता खाते हैं उन्हें बार बार सर्दी जुकाम नहीं होता। रुको, अभी 3 फायदे सुने, पर पपीते का काम यहां नहीं रुकता। चौथा, आंत के जीवाणु। पपीते में जो रेशा है वो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, यानी ये अच्छे जीवाणुओं का भोजन है। जब अच्छे जीवाणु बढ़ते हैं तो आंत का पूरा वातावरण बेहतर होता है और जब आंत स्वस्थ होती है तो प्रतिरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पाचन सब बेहतर होते हैं। 5वां, सूजन। पपीते में पपेन के अलावा काइमोपेपेन और एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये शरीर में भीतरी सूजन कम करते हैं। जोड़ों के दर्द में, गले की सूजन में, पेट की सूजन में। छठा, हृदय। पपीते में पोटेशियम है और लाइकोपीन। पोटेशियम रक्तचाप नियंत्रित रखता है और लाइकोपीन धमनियों में वसा के जमाव को रोकता है। दोनों मिलकर हृदय को स्वस्थ रखते हैं। 7वां, आंखें। पपीते में बीटा कैरोटीन और ज़ैक्सेंथिन है। ये दोनों आंखों को पोषण देते हैं। उम्र के साथ जो आंखें कमजोर होती हैं उनसे बचाव में पपीता सहायक है। 8वां, मधुमेह। पपीता मीठा होता है पर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी ये खाने के बाद रक्त शर्करा धीरे धीरे बढ़ती है, एकाएक नहीं। और इसमें जो रेशा है वो रक्त शर्करा को और स्थिर रखता है। मधुमेह के रोगी सीमित मात्रा में पपीता खा सकते हैं, पर अपने चिकित्सक से पूछकर अब पपीता कैसे खाएं, ये जानना उतना ही जरूरी है। पहला तरीका, और ये सबसे प्रभावशाली, सुबह खाली पेट ठंडे पानी से मुंह धो।
और एक कटोरी पपीता खाओ। कुछ भी खाने से पहले खाली पेट में पपेन एंजाइम सीधे काम करता है, कोई और भोजन नहीं होता उसे पचाने के लिए, तो वो पूरी तरह पेट और आंतों की सफाई में लग जाता है। इसके बाद आधा घंटे बाद बाकी नाश्ता। दूसरा तरीका, खाने के साथ, खाने की शुरुआत में पपीता, ये पाचन एंजाइम को उत्तेजित करता है और जो खाना उसके बाद खाते हो वो बेहतर पचता है। तीसरा तरीका, रात को खाने के 1 घंटे बाद पपीता, रात भर ये एंजाइम काम करते हैं और सुबह पेट साफ होता है। कितना खाएं? 1 कटोरी, लगभग 150 से 200 ग्राम एक बार में, ये पर्याप्त है। अधिक खाने की जरूरत नहीं। और 1 हफ्ते तक रोज नागा नहीं, क्योंकि ये एंजाइम और रेसा ये धीरे धीरे काम करते हैं। 1 दिन में पूरा नहीं होगा, 7 दिन में पूरा होगा। अब पपीता कैसा चुने? पका हुआ पपीता, ये सबसे अधिक प्रभावशाली है। जब पपीता पूरा पक जाता है तो पपेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कच्चा पपीता, इसमें भी पपेन होता है और ज्यादा, पर कच्चे पपीते को सीधे नहीं खाते, इसे सब्जी बनाते हैं। पका पपीता, छिलका नारंगी पीला हो, दबाने पर थोड़ा नरम हो, मीठी खुशबू आए। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पपीते के साथ नींबू। जब पपीते पर नींबू निचोड़ते हो तो क्या होता है? नींबू का विटामिन सी पपेन को और सक्रिय करता है और नींबू का अम्ल पेट में पाचन क्रिया को और तेज करता है। इसीलिए पपीते पर थोड़ा नींबू निचोड़ो, ये स्वाद भी बेहतर करता है और असर भी। और काला नमक, थोड़ा काला नमक में सल्फर होता है, ये पाचन को और बेहतर बनाता है। पपीता, नींबू और काला नमक, ये तीनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली पेट सफाई संयोजन बनाते हैं। अब सावधानियां। पहली, गर्भावस्था, कच्चा पपीता। गर्भावस्था में बिल्कुल नहीं, यह गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है। पका पपीता थोड़ी मात्रा में ले सकते, पर पहले चिकित्सक से पूछो। दूसरी, रक्त पतला करने वाली दवाइयां। पपेन रक्त को थोड़ा पतला कर सकता है, अगर ऐसी दवाई चल रही हो तो डॉक्टर को बताकर खाओ। तीसरी, एलर्जी। कुछ लोगों को पपीते से एलर्जी हो सकती है, पहली बार थोड़ा खाओ और देखो शरीर की प्रतिक्रिया। अगर खुजली, सूजन या सांस में तकलीफ हो तो बंद करो। चौथी, मधुमेह में सीमित मात्रा। पपीता मीठा है, इसलिए मधुमेह में अधिक नहीं, 1 छोटी कटोरी पर्याप्त है। पांचवी, बहुत अधिक मत खाओ। अधिक पपीता खाने से दस्त हो सकते हैं। 1 से 2 कटोरी, ये सीमा रखो। अब एक और बात जो बहुत रोचक है, पपीते की पत्तियां। पपीते की पत्तियों में भी पपेन होता है और साथ में एसिटोजेनिन, ये तत्व ये बहुत शक्तिशाली है। कुछ शोधों में देखा गया है ये कैंसर कोशिकाओं के विरुद्ध भी प्रभावशाली है, पर यह अभी शोध चरण में है। और पपीते की पत्तियों का रस ये डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत प्रसिद्ध है। पपीते की पत्तियां, 2-3 पत्तियां पीसकर रस निकालो, 1-2 चम्मच रस सुबह। ये पेट के लिए और भी शक्तिशाली है, पर यह बहुत कड़वा है और इसे बहुत अधिक मत पियो। और पपीते के बीज, पपीते को काटते हो तो बीज फेंक देते हो, यह भूल है। पपीते के बीज में कार्पेन होता है, यह आंत के परजीवी जैसे कृमि उन्हें नष्ट करता है और यकृत की रक्षा करता है। बीजों को धो लो, सुखाओ और 1 चम्मच चबाकर खाओ। बहुत तेज स्वाद है, पर यह लायक है। या इन्हें पीसकर
शहद के साथ 1 हफ्ते रोज, और देखो क्या होता है। अब एक और बात, पपीता और रात का खाना। रात को खाने के बाद यह सबसे आम समस्या है, भारीपन, खाना जमा रहता है, गैस बनती है, नींद नहीं आती। रात को खाने के 1 घंटे बाद 1 कटोरी पपीता, ये रात भर खाने को पचाता रहता है और सुबह पेट बिल्कुल साफ। एक आदमी था, सुरेंद्र, रात को हमेशा भारी खाना खाता था। सुबह पेट साफ नहीं होता था, देर से होता था और पूरा दिन भारीपन। उसने रात को पपीता खाना शुरू किया। 1 हफ्ते में सुबह पेट साफ, पूरा दिन हल्का और एक अजीब सी ऊर्जा जो पहले नहीं थी। ये पपेन की रात भर की मेहनत थी। अब एक और पहलू, पपीता और वजन। पपीते में कैलोरी बहुत कम है। 1 कटोरी पपीते में लगभग 60 से 70 कैलोरी, और ये पेट को भरा रखता है। रेशा लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता, और जब पाचन बेहतर होता है तो खाना ठीक से पचता है, चर्बी नहीं बनती। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए पपीता एक बहुत अच्छा सहायक है। अब एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे मन को छू जाएगी। एक बुजुर्ग थे, 70 साल के। उनका पूरा जीवन पेट की समस्याओं से लड़ते हुए गया। कब्ज, गैस, भारीपन। उनके पोते ने एक दिन कहा, दादाजी 1 हफ्ते पपीता खाओ, मैं रोज काट कर दूंगा। दादाजी ने कहा, यह सब मैंने पहले भी खाया होगा। पोते ने कहा, पर इस तरह नहीं, रोज सुबह खाली पेट 1 हफ्ते। दादाजी ने माना। पोते ने हर सुबह पपीता काटा, नींबू निचोड़ा, काला नमक डाला और दादाजी के हाथ में दिया। 7वें दिन दादाजी ने पोते के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा 70 साल में पहली बार पेट इतना साफ है। पोते की आंखों में आंसू थे। ये एक पोते का प्रेम था और पपीते की शक्ति। और ये बात, ये केवल उस दादाजी की नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की है जो सालों से पेट की समस्याओं से लड़ रहे हैं। और एक साधारण से फल का ये अनुभव, ये सबके लिए हो सकता है। आज एक काम करो, बाजार जाओ, एक पका हुआ पपीता लाओ। कल सुबह खाली पेट काटो, नींबू निचोड़ो, काला नमक डालो और खाओ। ये पहला दिन है, 7 दिन करो, और 7वें दिन जब तुम उठो और पेट हल्का हो और शरीर कहे हाँ आज सब साफ है, तब याद करना। आज की ये बात जो सुना उसे याद रखो, जो याद रखा उसे करो, जो किया वो तुम्हारे पेट को और तुम्हें हमेशा के लिए बेहतर करेगा। स्वस्थ हमेशा।